अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे कोर्स की क्लास नंबर 47 है और आज हम बड़ी स्पेशल चीज़ें आपके लिए लेकर आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जिक्र करेंगे पास्ट सिंपल में कोई काम ऐसा है कि जो हम मुसलसल करते थे पास्ट में, गुजरे हुए ज़माने में, जो हमारी रूटीन में काम था, हम उसको हम बयान करना चाहें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम खेला करते थे, हम पढ़ा करते थे, हम बाहर जाया करते थे, तो कोई भी काम हम ऐसा पास्ट में जो रूटीन वाइज करते थे उसको हम कैसे बयान करेंगे। नंबर सेकंड पे हम लाएंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फॉर एग्जांपल अगर कहना हो कि मैं गाड़ी चलाते हुए सो गया या बच्चा रोते रोते सो गया, तो इस तरह के सेंटेंसेस हम इनको किस तरीके से इंग्लिश में बयान करेंगे। पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, ये सारा हमने पढ़ा हुआ है ना। इनको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, उन्हीं टेंसेस को थोड़ा सा एडवर्ब्स लगा के या फिर कंजंक्शन लगा के, कुछ वर्ड्स ऐसे लगा कर हम उनको मॉडिफाई करते हैं, तो हमारी रियल लाइफ जो सेंटेंसेस होते हैं वो बन जाते हैं इस तरह। और नंबर थर्ड पे आज हम आपके साथ जिक्र करेंगे कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, तो कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है ये भी आपको पता चलेगा नंबर थर्ड पे आज की क्लास में ही। तो सबसे पहले हम चलते हैं कोई ऐसा काम कि जो पास्ट की रूटीन में हम करते थे, उसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर हम लाएंगे। हम अगर कहना चाहें कि हम ये काम किया करते थे, मैं पहले आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ, उसके बाद फिर आपको टास्क भी दूंगा। हर जो टॉपिक हमारा डिस्कस होगा, 3 टॉपिक्स हैं आज के, जो भी टॉपिक डिस्कस होगा उनके बारे में आपको टास्क भी उसके साथ साथ दिया जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास स्ट्रक्चर है कि फॉर एग्जांपल माजी में कोई काम किया करते थे अगर ना हम, तो ये है पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल आप बोलेंगे हमने तो पढ़ा हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ी सा हम कुछ ऐड करेंगे। पास्ट सिंपल में कुछ ऐड करने से पास्ट की रूटीन बन जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर खेला करता था, सही, अपने दोस्तों के साथ बाहर खेला करता था, तो इंग्लिश में कैसे बोलूँगा मैं? आई यूज्ड टू। आई यूज्ड टू प्ले आउटसाइड विद माई फ्रेंड्स। मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर खेला करता था। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर में क्या चीज़ आई? यूज टू। ठीक है, यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लानी है आपको। जो भी काम आप किया करते थे उसको आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ लाना है। ठीक है, यूज्ड टू का जो लफ्ज़ है ये हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमें बता रहे हैं कि पास्ट में कोई चीज़ हमारी हैबिट थी, हमारी आदत थी, कोई पास्ट में हम काम डेली बेसिस पे रूटीन के हिसाब से किया करते थे, तो उसके लिए हम यूज टू का स्ट्रक्चर लाते हैं। इसका यूज की मीनिंग जो है इस्तेमाल करना नहीं होगी, यहाँ पे याद रखिएगा। जब भी ये सेंटेंस आपके सामने आए, यूज टू, आई यूज टू, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो, तो आपने इसकी मीनिंग इस्तेमाल करने की नहीं करनी, बल्कि क्या मीनिंग होगी? मैं ये काम किया करता था, सही, ये मेरी आदत थी, ये मेरी हैबिट थी। ठीक है, इसके लिए ये स्ट्रक्चर आएगा। अभी आपको टास्क दे रहा हूँ, इसी स्ट्रक्चर पे आपने जुमले बनाने। नंबर 1, वो स्कूल में गाना गाया करती थी। नंबर 2, वो छोटे से गांव में रहा करते थे। नंबर 3, वो रोज़ाना शाम को गिटार बजाया करता था। नंबर 4, हम अपने बचपन में दरख्तों पर चढ़ा करते थे। नंबर 5, मेरा भाई अकेला डरावनी फिल्में देखा करता था। नंबर 6, मेरा उस्ताद अचानक टेस्ट लिया करता था। नंबर 7, मेरे दोस्त हर इतवार को मेरे पास आया करते थे। नंबर 8, उसके अब्बू काम के लिए बहुत सफ़र किया करते थे। नंबर 9, बच्चे साहिल समंदर पर रेत के घर बनाया करते थे। तो ये 10 सेंटेंसेस जो हैं ये आप इसी यूज टू के स्ट्रक्चर पे लाइएगा। जो वर्ब होगा मेन, एक तो यूज टू होगा, यूज टू आपने लाना है सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, देखें ये आई सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट जो भी होगा उसके बाद यूज टू लेके आएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बाकी सारा ऑब्जेक्ट वगैरह या रिमेनिंग जो होगा वो बाद में आ जाएगी उसके। ठीक हो गया। अब हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग वाइल। सही है, वाइल का इस्तेमाल करते हुए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने हैं हमने। अच्छा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होगा इसमें हमने पास्ट सिंपल को और साथ में आईएनजी फॉर्म को जिक्र करना है। ठीक है, पास्ट सिंपल और आईएनजी फॉर्म इसमें आएगी। स्ट्रक्चर आपके सामने अभी एग्जांपल आएगी तो आपके सामने स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब उर्दू में अगर फॉर एग्जांपल हम अक्सर ये हमारा जुमला इस्तेमाल होता है ना, ये वो चीज़ें हैं जो हमारे रियल लाइफ के सेंटेंसेस हैं, जो अभी आपको मैं बता रहा हूँ। ये चीज़ें मुश्किल ही बहुत कम ही डिस्कस होती हैं टेंसेस पढ़ते वक्त, लेकिन लैंग्वेज में, क्योंकि हम लैंग्वेज में हमारा फोकस होता है रियल लाइफ पर, असल हमारा मकसद होता है रियल लाइफ में जो हमारे होने वाले, इस्तेमाल होने वाले जो सेंटेंसेस हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनको हम कैसे इंग्लिश में बोलेंगे। हमारा दिमाग में कोई ख्याल आता है, हम कुछ बोलना चाहते हैं, तो हम कैसे उसको इंग्लिश में
चेंज करेंगे। तो लैंग्वेज में ये चीज़ आती है, टेंसेस पढ़ने में अक्सर ये चीज़ें नहीं आती हैं। तो टेंसेस हमने जितने पढ़े हम अब उनके हिसाब से साथ साथ बीच में गैप देकर क्लासेस में हम रियल लाइफ भी साथ में लाएंगे, ताकि लैंग्वेज भी इम्प्रूव हो और आपको पता चले कि हमने टेंसेस को इस्तेमाल कैसे करना है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स इस वजह से कह रहे हैं कि एक इसमें जो वाइल के साथ क्लॉज आएगी हमारी वो डिपेंडेंट क्लॉज होगी, और उसके अलावा जो पास्ट सिंपल टेंस होगा वो हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी कि उससे मतलब साफ समझ में आ रहा है। तो फॉर एग्जांपल हम अपनी रियल लाइफ में हम ये अक्सर कहते हैं कि वो किताब पढ़ते पढ़ते सो गया, सही है, वो किताब पढ़ते पढ़ते सो गया, ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं कि वो किताब पढ़ते हुए सो गया। दोनों हम दोनों तरीके से इस्तेमाल करते हैं, एक ही मतलब है दोनों चीज़ों का। वो किताब पढ़ते हुए सो गया या वो किताब पढ़ते पढ़ते सो गया। तो आप क्या करेंगे, पढ़ते पढ़ते को 2 बार वर्ब लाएंगे, रीडिंग रीडिंग 2 बार वर्ब लाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। उसका स्ट्रक्चर अभी आपको मैं बता रहा हूँ। वो किताब पढ़ते पढ़ते सो गया तो क्या कहेंगे, वो सो गया। ये तो हमारे पास्ट सिंपल की बात है ना, कोई काम पास्ट में हुआ हो, सही, गुजरे हुए ज़माने में कोई काम हुआ, उसको हम कैसे बयान करते हैं, पास्ट सिंपल में। जब स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर नहीं है, जारी नहीं है, वो काम सिर्फ हुआ है, वो काम जारी नहीं है, सही है। तो जब जारी नहीं है वो काम, तो हम उसके लिए ये पास्ट सिंपल का टेंस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कि वो काम हुआ, मैं गया, मैं आया, मैं सोया, मैं जागा, मैं उठा, मैं बैठा, सही है। जितने भी काम, मैंने खाया, मैंने पिया, ये सारे काम क्या है, ये पास्ट सिंपल हैं, ठीक है। तो वो सोया, ये पास्ट सिंपल है, ठीक है। लेकिन वो सोया सिर्फ नहीं, बल्कि वो सोया कब, वो कैसे सोया, वो किताब पढ़ते पढ़ते सो गया, सही है। या वो गाड़ी चलाते चलाते सो गया, या गाड़ी चलाते हुए सो गया, ये भी कहते हैं। दोनों आप कह सकते हैं, गाड़ी चलाते हुए सो गए, गाड़ी चलाते चलाते सो गया, दोनों की इंग्लिश सेम है, ठीक है। तो चलिए अब हम सेंटेंस लिखते हैं। एक सेंटेंस भी है, समझें कि आपके लिए स्ट्रक्चर भी है, ये इस हिसाब से आपने जुमला बनाना है। ही स्लेप्ट, सेकंड फॉर्म आ गई। स्लेप्ट भी कहते हैं या ही फेल अस्लीप भी कहते हैं, दोनों कह सकते हैं आप। ही स्लेप्ट भी कह सकते हैं, सही है, ही स्लेप्ट। ही स्लेप्ट वाइल रीडिंग द बुक, वो किताब पढ़ते पढ़ते सो गया, ठीक है। वो गाड़ी चलाते चलाते सो गया, ही स्लेप्ट वाइल ड्राइविंग, कितना सिंपल है, ठीक है। पास्ट सिंपल टेंस आ गया, ये पूरा का पूरा ही स्लेप्ट, ये पास्ट सिंपल है, ठीक है। ही सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, हमारा पास्ट सिंपल टेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब वाइल आ गया, ठीक है। ये वाइल क्या है, वाइल एक कंजंक्शन है जो 2 क्लॉजेस को आपस में मिला रहा है। इसकी वजह से 2 क्लॉजेस आपस में मिल रही हैं, जो हमें दे रहे हैं कि चलते चलते, कोई काम करते करते, ये मैंने कहा हमें दे रहे हैं वाइल। तो अगर हम कहें वाइल रीडिंग द बुक, किताब पढ़ते पढ़ते, ये किताब पढ़ते हुए, तो हमारा सेंटेंस जो होगा ये अधूरा होगा। हमारी बात सुनने वाले को हमारी बात का पता नहीं चलेगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। वो कान और मजीद करीब करेगा कि भाई आगे बात क्या है, आगे भी तो कुछ बोलो, किताब पढ़ते पढ़ते क्या, ठीक है। तो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा, क्योंकि ये डिपेंडेंट क्लॉज है। इसके साथ जब ये वाली क्लॉज मिलेगी, तो ये पास्ट सिंपल वाली इसके साथ मिलेगी, तब जाकर सेंटेंस कंप्लीट होगा। तो इस वजह से हम इसे इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, ठीक है। तो वाइल रीडिंग द बुक, वो किताब पढ़ते पढ़ते सो गया। वाइल के बाद आपको क्या लाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म आपको लानी है वाइल के बाद। ये स्ट्रक्चर में याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा, वो किताब पढ़ते पढ़ते सो गया। अब आपको कुछ टास्क दे रहा हूँ, आपने सेंटेंसेस बना के मुझे सेंड करना है लाजमी तौर पर। अगर इंग्लिश बोलना चाहते हैं आपको, तो ये सेंटेंसेस, ये स्ट्रक्चर्स तो आपको लाजमी तौर पर इस्तेमाल करना ही करना है डेली लाइफ में ना, इस वजह से। नंबर 1, मैं फुटबॉल खेलते हुए ज़ख्मी हो गया। फुटबॉल खेलते खेलते भी, फुटबॉल खेलते हुए एक ही बात है। अब मैं कभी खेलते खेलते बोलूँ या कभी खेलते हुए बोलूँ, आप समझ जाइएगा बात एक ही है। मैं फुटबॉल खेलते खेलते ज़ख्मी हो गया, मैं फुटबॉल खेलते हुए ज़ख्मी हो गया। उसने खाना बनाते हुए अपना हाथ जला दिया। नंबर 3, बच्चा नहाते हुए रो गया। नंबर 4, वो पार्क में दौड़ते हुए गिर गया। नंबर 5, मॉल में ख़रीदारी करते हुए मैं उससे मिला। नंबर 6, कंपनी में काम करते हुए मैंने बहुत कुछ सीखा। नंबर 7, इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते मैंने इंग्लिश सीख ली। नंबर 8, वो फर्श पर पोछा लगाते हुए गिर गई। नंबर 9,
मुश्किल सवालों के जवाब देते हुए भी वो पुरसुकून रहा। नंबर 10, इम्तिहान की तैयारी करते हुए मुझे नींद आ गई। उम्मीद है कि आप स्ट्रक्चर को सही से समझ कर ये सेंटेंसेस बनाएंगे। नेक्स्ट एक और स्ट्रक्चर है जिसमें कंपाउंड सेंटेंस है, उसकी तरफ चलते हैं। अच्छा, ये कंपाउंड सेंटेंस जो है ये भी पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूअस का मिक्सचर है। उन दोनों को मिलाकर ये स्ट्रक्चर बनता है और डेली लाइफ में हमारा इसका बहुत इस्तेमाल है। फॉर एग्जांपल, मैं तुम्हारे घर आ ही रहा था लेकिन मेरे अब्बू ने मुझे मना कर दिया। ठीक है, तो अब ये क्या चीज़ है? ये स्ट्रक्चर है। अब इसमें मैं तुम्हारे घर आ रहा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है और मेरे अब्बू ने मुझे मना कर दिया, ये पास्ट सिंपल टेंस है। अब दोनों को मिलाएंगे हम तो कंजंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। कंजंक्शन का कौन सा कंजंक्शन लगेगा, कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, चलिए सीखते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस होता है कि जिसमें दो क्लॉजेज होती हैं लेकिन दोनों क्लॉजेज इंडिपेंडेंट होती हैं, यानी कि दोनों क्लॉजेज का मतलब बगैर किसी बात के समझ में आ जाता है। ठीक है, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज होती हैं, एक दूसरे की ज़रूरत नहीं होती दोनों को। सही है, तो ऐसी क्लॉजेज जब आपस में मिलती हैं, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हों, तो इनको हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, अगर आपको कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का समझ में नहीं भी आ रहा ना, नाम से अगर आप देख रहे हैं तो नाम बस समझ में नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं है, इट डजेंट मैटर। आप स्ट्रक्चर समझें और रियल लाइफ में उसको इस्तेमाल करना सीखें। ठीक है, नाम में इतना गहराई में जाना उन लोगों का काम है, उनको ज़रूरत होती है कि जो हायर स्टडीज़ के लिए आगे तैयारी कर रहे हों, जिनको इंग्लिश के पेपर देने हों, उनके लिए नाम सीखना समझना ज़रूरी होता है। और अगर आप सिर्फ लैंग्वेज सीख रहे हैं तो फिर नामों में कुछ नहीं रखा, स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। सही है, हम कैसे बोल पाएंगे अपने माफ़िज़ ज़मीर को, जो हमारे दिमाग में आ रहा है, अपनी थॉट्स को आगे कैसे हम बयान कर पाएंगे, उसको सीखना हमारे लिए ज़रूरी है। तो अक्सर हम ये कहते हैं ना कि भाई मैं तुम्हारे घर आ रहा था लेकिन मेरे अब्बू ने मना कर दिया। ठीक है, तो अब इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? अब तुम्हारे घर आ रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस है कि नहीं है? सीधा सीधा पास्ट कंटिन्यूअस है। आई वॉज कमिंग टू यू, आई वॉज कमिंग टू योर होम, या आई वॉज कमिंग टू यू, मैं तुम्हारे पास आ रहा था बट। अब इसके बाद कॉमा लगाएंगे आप। ठीक है, यहाँ कॉमा लगाना ज़रूरी है। आई वॉज कमिंग टू यू कॉमा, ठीक है, बट माई फादर forbade me. I was coming to you but my father forbade me. forbade पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? forbade। आर को इतना ज़्यादा खाते में नहीं लाते हैं गोरे, तो हम भी नहीं लाए तो बेहतर है forbade me। सही है, forbade me ये भी कह सकते हैं आप, लेकिन forbade me ज़्यादा अच्छा लगेगा। I was coming to your home या I was coming to you but my father forbade me। मैं तुम्हारी तरफ आ रहा था लेकिन मेरे फादर ने मुझे मना कर दिया। ठीक है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स कि कोई काम आप कर रहे थे, आपका इरादा था कि आप वो काम करें, आप वो करने वाले थे, लेकिन किसी वजह से आप वो काम नहीं कर पाए, आपने नहीं किया, तो आप फिर उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए। चलिए एग्जांपल देता हूँ आपको। नंबर 1, मैं घर से निकल रहा था लेकिन मेरी अम्मी ने मुझे रोक दिया। नंबर 2, वो टीवी देख रही थी लेकिन बिजली चली गई। नंबर 3, हम क्रिकेट खेल रहे थे लेकिन बारिश शुरू हो गई। नंबर 4, वो तेज़ गाड़ी चला रहा था लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। नंबर 5, वो खाना तैयार कर रहे थे लेकिन गैस ख़त्म हो गई। नंबर 6, मैं तुम्हें बताने का सोच ही रहा था लेकिन मैंने अपना जहन बदल दिया। नंबर 6, हम सुकून से सो रहे थे लेकिन एक ऊंची आवाज़ ने हमें उठा दिया। नंबर 7, मैं किताब पढ़ रहा था लेकिन किसी ने दरवाजे पर दस्तक दे दी। नंबर 8, वो ख़त लिख रहा था लेकिन उसके पेन से इंक ख़त्म हो गई। नंबर 9, वो पार्टी का लुत्फ़ उठा रहे थे लेकिन पुलिस आ गई। नंबर 10, मैं मार्केट जा रहा था लेकिन बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। तो ये आज की क्लास में 3 स्ट्रक्चर्स आपने सीखे हैं जो कि डेली लाइफ में, रियल लाइफ कन्वर्सेशन में हमें इस्तेमाल करने पड़ते हैं, बोलने पड़ते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे होते कि हम कैसे इनको बयान करें। टेंसेस ही पढ़े होते हैं सिर्फ ना। तो आज लैंग्वेज की क्लास में आज हमने आपको बता दिया कि कौन से स्ट्रक्चर्स आपको, कौन सी मॉडिफिकेशन करनी है, कौन से वर्ड्स आपको बीच में ऐड करना है जिससे हम अपनी रियल लाइफ के स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको क्लास आज की पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो काम आपको मिला है ये आपने जल्द अज जल्द होमवर्क मुझे सेंड करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।